बढ़ते हैं और पाठ संख्या 448, 448। और आज मकर लग्न में गुरु का ये आखिरी पाठ। और अब पढ़ेंगे नवम, दशम, एकादश और द्वादश के बारे में। नवम, दशम और एकादश स्थान हम इसीलिए कहते हैं कि हर पाठ को सुनिए, कुछ न कुछ विशेष बता ही देंगे। उत्तरोत्तर वृद्धि का स्थान है, उत्तरोत्तर त्रिकोण में जो बढ़ता हुआ स्थान है वो है नवम। केंद्र में जो सबसे ताकतवर होता हुआ स्थान है वो है दशम। और उपचय स्थान में जो सबसे ताकतवर भाव है वो है एकादश। अर्थात भाग्य के लिए, कर्म के लिए और वृद्धि के लिए। और इस जीवन में यदि भाग्य का साथ मिल जाए, कर्म अच्छा हो और वृद्धि लगातार होता रहे, तो जीवन में और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। तो आप नवम, दशम और एकादश स्थान को अलग से भी समझने की जरूरत होती है। अगर आपने इसको अलग से समझा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अब सबसे पहले गुरु यदि नवम स्थान में है, इस पत्रिका का द्वादशेष है, कालपुरुष के पत्रिका में अपने ही घर में है। और द्वादशेष भी है कालपुरुष में, मीन राशि द्वादश में होता है। और यहाँ तीसरे का भी स्वामी होकर के गुरु नवम स्थान में है। तो जातक के पिता पराक्रमी हो सकते हैं, अर्थात जातक के पिता का कुछ ज्यादा ही नाम हो, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में बाधा हो सकती है। पिता किसी न किसी रूप में किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये गुरु यहाँ द्वादशेष भी है। अब आ जाइए कि जातक को पराक्रमी बना देता है। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि है और लग्न के ऊपर भी दृष्टि है। तो लग्न के ऊपर दृष्टि है तो उत्तम स्वास्थ्य होगा, और तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि है तो बहुत पराक्रमी होंगे, ये कहा जा सकता है। रण विजयी होंगे, ये कहा जा सकता है। ऐसे जातक के घर में नौकर चाकर, छोटे भाई बहन सब होते हैं, और ये जातक सबके साथ प्रेम करने वाले होते हैं। धार्मिक यात्राओं में पीड़ा हो सकती है, धर्म के क्षेत्र में जाना चाहते हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यात्रा बरकरार रहेगी, चलती रहेगी, रुकावट होते रहेगा, फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। ये रुकावट की बात क्यों हुई? क्योंकि ये द्वादशेष है। पिता के स्वास्थ्य की हानि क्यों हुई? क्योंकि ये द्वादशेष है। पिता को कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह से लीगल फाइट करना पड़े, क्यों? क्योंकि ये द्वादशेष है। तो वर्तमान पत्रिका में किस स्थान का स्वामी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, ये हम सबसे पहले बता देते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव एक नंबर और समझ लीजिए आप, 5वें में ये भी आ जाता है। मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव बहुत अधिक रखते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव रखेंगे तो द्वादश का फल तो यहाँ बैठ करके देंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके पंचम में देख रहे हैं तो ये अच्छा है। यहाँ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं तो अच्छा है, तीसरे को देख रहे हैं तो अच्छा है, तो पंचम में को देख रहे हैं तो क्या होगा? जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, जातक का ज्ञान विवेक अच्छा होगा, जातक के पास स्वस्थ और समृद्ध संतान उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहां गुरु की दृष्टि है। अब इसी बात को खराब करने के लिए ये कह दें कि आपको संतान में परेशानी होगी क्योंकि द्वादशेष गुरु की दृष्टि है, तो कष्ट हो जाता है। तो दृष्टियों के ऊपर कई जगह हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि द्वादशेष गुरु, अष्टमेश गुरु, लेकिन उसका संदर्भ अलग है। आप द्वादशेष के रूप में उसको जानिए, बस इतना ही कहना है उसका। कई लोग हमको बोलते हैं कि सर आप दृष्टि के विषय में अलग अलग बताते हैं क्लास में। आप जानते हैं कि हम
पर्सनल क्लास भी लेते हैं, और अभी जनवरी में बैच शुरू होने वाला है। आप लोग जितने भी लोगों ने 100 पाठ पढ़ लिए हैं और 100 पाठ पढ़ लिए तो एलिजिबल हो गए हमारे एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आप ज्वाइन कीजिए और आनंद मिलेगा। यहाँ भी आनंद की कमी नहीं है, वहाँ और आनंद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरु का 5वें और तीसरे और लग्न के ऊपर दृष्टि गुरु को जीवन में, जातक को जीवन में मजबूती प्रदान करने वाला होगा। अब आ जाते हैं गुरु यदि 10वें स्थान में स्थित हो। तो 10वां स्थान किसका हो गया? कर्म का। काल पुरुष के पत्रिका में 10वें स्थान में गुरु नीच का। रामानुजाचार्य ने तो कह दिया कि गुरु यदि मेष लग्न में नवमेष भी हो फिर भी 10वें स्थान में हो तो वो मारक होता है। तो सिर्फ गुरु के लिए नहीं है, अन्य ग्रहों के लिए भी है, क्योंकि ये स्थान यहाँ से 8वां और यहाँ से तीसरा है। आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, और हमने कहा 2025-26 तक ये पाठ आप लोगों के सामने सारा उपस्थित हो जाएगा। तो इस विषय को यदि अन्य मारक लगा हुआ हो और उसमें गुरु की अंतर प्रत्यंतर दशा हो तो सावधान, और गुरु की महादशा हो तो विशेष सावधानी की जरूरत नहीं। यहां पे बैठ के गुरु यहां दूसरे स्थान को और छठे स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के लिए दूसरा और छठा स्थान भी अच्छा, क्योंकि ये कर्म त्रिकोण है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये कर्म त्रिकोण है, ये आप लोग देख लीजिए। तो कर्म त्रिकोण में बैठा है और दृष्टि भी है त्रिकोण के ऊपर। तो ऐसे में जातक 10वें स्थान में है तो पद की प्राप्ति भी करेगा, उन्नति भी करेगा। अब द्वादशेष बैठा 10 में, हो सकता है बाहर काम करे, हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, दोनों चीज संभव है। घर से दूर जाकर के नौकरी प्राप्त हो, ऐसे में जबरदस्ती घर में रहना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, इसीलिए आपको जीवन भटका करके दूर ले जाएगा और वहां ले जा करके आपको समृद्ध करेगा, इसकी भी संभावना है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि गुरु धन, कुटुंब, वाणी इसकी वृद्धि करेगा। यहां पे देखेंगे तो क्या हम ये 10म त्रिकोण 10म का भाग्य ही मान करके चले? सिर्फ नहीं, रोग, ऋण, शत्रु आदि की भी वृद्धि करेगा। अगर इस समय पे ऋण लेना चाहेंगे तो ऋण मिल जाएगा। कोई ना कोई आपसे जेलस रखेगा, शत्रुता रखेगा ही रखेगा। और ये द्वादशेष है और छठे स्थान को देख रहा है, तो ये दृष्टि के ऊपर द्वादशेष का प्रभाव नहीं बोलेंगे, प्रभाव गुरु का ही बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये रोग का स्थान है तो गुरु की दृष्टि है, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य में भी परेशानी हो। ऐसा जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तभी लोगों का आंख खुलता है कि नहीं, क्योंकि वहां तो स्पष्ट दिखता है। तो इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखते रहेंगे। गुरु यदि एकादश में हो, सभी के लिए अच्छा कहा गया। गुरु एकादश में हो तो सभी ग्रहों के लिए अच्छा कहा गया। यहाँ द्वादशेष एकादश में है तो बड़े भाई को परेशानी, बड़े मित्रों को परेशानी, बॉस के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं। द्वादशेष लाभ स्थान में आया हुआ है, हो सकता है विदेश जा करके भटकना पड़े। तो इस प्रकार की समस्या संभव है। लेकिन और ये इस स्थान का कारक है तो भी कहा जाता है कि कारक यदि भाव में हो तो अल्प कम फल करता है, अर्थात एकादश का फल कम करता है। लेकिन कारक स्वतंत्र रूप से हो, अकेला हो तो हम इस विषय को मानते हैं, अन्यथा इसको नहीं मानते। तो अब यहाँ बैठ करके गुरु की दृष्टि देखिए, इस स्थान के ऊपर है, बहुत अच्छी है। बात है पराक्रम में वृद्धि होगा, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटा भाई बहन जीवन में तरक्की करेगा,
घर में नौकर चाकर की व्यवस्था होगी। पंचम को देख रहा है तो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होगा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करेगा। और सप्तम को देख रहा है तो जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, जीवन साथी के प्रति अनुकूल व्यवहार होगा। तो जीवन साथी के प्रति अनुकूल व्यवहार, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी अनुकूल व्यवहार, विवेक, ज्ञान, उच्च शिक्षा आदि की प्राप्ति, नौकर चाकर भाई बहनों का सुख यदि एकादश में गुरु बैठा है, और लाभ भी निरंतर होता रहेगा, कम हो या अधिक। इसको पूरी पत्रिका होगी तो उसके बाद मिला करके देख लें। अब आ जाते हैं गुरु यदि द्वादश में। अपने घर में है, अच्छा है कि बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन द्वादश का फल अब इसी को करना है, ये भी तय है। तो जब इसकी दशा आएगी तो आपके घर में खर्च होगा, तो खर्च किस प्रकार का होगा? हो सकता है गुरु खर्च करेगा तो धार्मिक खर्च कराए, मांगलिक कार्यक्रमों में खर्च हो, किसी को मदद करने में खर्च हो, इस प्रकार का खर्च हो सकता है। खर्च तो होगा, तय है। अगर लीगल प्रश्न भी आता है क्योंकि छठे के ऊपर दिक्कत है, तो आपकी गलती नहीं, आप खींचे गए हो और आपको अब बेवजह खर्च करना पड़ रहा है। मतलब आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपका भी नाम दे दिया गया है, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको भी लगाना पड़ेगा। अब यहां से दृष्टि देखिए, चतुर्थ स्थान के ऊपर है तो कितना अच्छा है, सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से दृष्टि इसके ऊपर है तो ये प्रॉब्लम है, और यहां से दृष्टि फिर यहां पर है तो ये भी प्रॉब्लम है। अर्थात आठवें और छठे को भी एक्टिव करता है। तो गुरु द्वादश में बैठा हो और उसकी अंतर्दशा हो तो इस बात से सावधान रहना चाहिए कि रोग, ऋण, शत्रु का उपद्रव, चोट चपेट, दुर्घटना आदि की संभावना ये संभव है, इससे बचने की जरूरत है। तो सलाह हम दे ही सकते हैं। आज के युग में यदि एक आम ज्योतिष ये सलाह भी दे देना कि ये समय आपका अच्छा है और ये समय अच्छा नहीं है, इससे भी लोगों का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन सलाह क्या मिलता है? आपके पत्रिका में अंगारक दोष है, आपके पत्रिका में केंद्रुम दोष है, आजकल बहुत चला हुआ है, होता है केंद्रुम दोष, लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया जाता उस तरह से नहीं होता। पहले हिंदुस्तान के कल्चर में था धोती पहनना। क्या आप सभी लोग धोती पहनते हैं? नहीं पहनते। तो क्या ज्योतिष में भी इस तरह के बदलाव करने की जरूरत नहीं है? देश काल और परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन तैयार है? सब तो अपने जिंदाबाद के चक्कर में लगे हुए। तो चलिए हम आपको इसीलिए यथार्थ ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि आप न भी ज्योतिष प्रोफेशन में आते हैं तो भी इसको सीख और समझ सकते हैं। और हम ये हमेशा का दावा करते हैं कि आप लगातार हमारे 10 पाठ देख लीजिए प्रारंभ से, आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाएगी कि हमको ज्योतिष सीखना है, और आप हमारे पाठ से बहुत कुछ सीख सकेंगे। और कभी भी कंसल्टेशन की जरूरत हो या आगे ज्योतिष में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आप कुछ पढ़ाते हैं, मन में ऐसा प्रश्न हो तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आपके नीचे ईमेल एड्रेस, फ़ोन का और हमारा वेबसाइट का, ये 3 चीज़ जरूर चलता है। तो जैसे भी आपको विजिट करना हो आप हमको विजिट कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।